हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग पूरी एनर्जी के साथ। फिलहाल गाइस खाना खाते हैं। जब चीज़ें आती है ना दिमाग में, फिर इंसान कहता है कि जो सच है सच बता के हटेंगे। और अगर कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम भी रुकेंगे नहीं, हर एक बात का जवाब जरूर देंगे। और अगर ख़त्म होती है बात तो यहाँ पे निश्चिंत रहेंगे। अगर नहीं होती है तो हर डे नई चीज़ें अब खुलती जाएंगी। हे प्रभु, सब अच्छा अच्छा करना, सबको सद्बुद्धि देना। मैं नहीं चाहता इन चीज़ों में पढ़ूँ डेली, बट जब होती है बात तो फिर क्लियर करनी तो बनती है। खाना खाते खाने में आज मम्मी ने बना दी मूली की पराठे और साथ में दही, इसमें घी कम लगवाया मैंने। चले गाइस, अभी खाना वगैरह खा लिया, अभी निकलता हूँ, थोड़े से मेरे को बाहर काम है। और हाँ गाइस, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, जिनको मेरी बात पे यकीन है तो वो ठीक है, अदर नहीं है तो कोई बात नहीं। बट मैंने अपनी बात रखनी थी, इतनी रखी। 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो बनाया मैंने। अगर बनाने पे आ गया तो मैंने तो बीच में 1 घंटे 15 मिनट में सब कुछ ख़त्म कर दिया, कुछ ज़्यादा नहीं शेयर किया। अगर बनाने पे आओ तो पूरा महीना क्या 2-3 महीने में वीडियो बना सकता हूँ बिल्कुल सॉलिड तरीके से, और लाखों में व्यूज़ जा सकते हैं। मैंने अभी भी बहुत से लोगों को बहुत सी कन्फ्यूज़न है। मैं बातों को जितना बताना चाहता था बता दिया है। अब जितना बातें निकलेंगी या उठेंगी मैं उन बातों का जवाब दूंगा, अदरवाइज छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि ना एक टाइम बाद ना मैं शांत हो जाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल शांत हूँ। अगर लगता है कि ये चीज़ जहाँ पे उठती है तो वैसे क्लियर कर दूंगा। ऐसे अकेले अकेले रेट पे कर दूंगा कि 12 मई को मेरे साथ क्या हुआ था, 10 जून को क्या हुआ था। 10-10 मिनट के वीडियो भी बनाऊँ ना तो 15 वीडियो तो हमारे यहीं पे निकल रहे हैं 1 घंटे 15 मिनट से। पर मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बात को जितना शॉर्ट तरीके से और रेलेवेंट वे में बताऊँ तो उतना ज़्यादा बढ़िया और सच बात बताऊँ। और एक कन्फ्यूज़न थी आपको कि जो रिश्ता है ना, मैं इतना बोलना चाहता हूँ, वो प्यार से, बॉन्ड से, फेस से चलता है, समझ गए। और ये मेरे को अच्छी तरह से पता है। और बातों को आप ना बहुत से लोग गलत तरीके से सोच रहे हो, शायद मेरी थिंकिंग ऐसी थी नहीं। और सेकंड, मेरे को 12 मई को धक्के दिए बाहर, सभी के सामने इंसल्ट किया और ये दिखाया कि बहुत गुस्सा है। और उसके बाद मैं बाहर चला गया था गेट के, चलो मेरे को लेके गए एक रूम में, चलो बातें करो। और मैं और ये थे और साथ में इनके बड़े सिस्टर थे, वो थोड़ा सा बाहर गए। तो इसने उस पीरियड के बीच में तो वहां पे बोला कि अपना कनिंग स्माइल के साथ नहीं बच्चा कैसे पैदा किया। ये बात है, मतलब कि इस बात को समझ लो कि कितनी बड़ी बात थी। मैं तो उस वक्त समझा नहीं था। फिर उसके बाद बच्चे के फ्यूचर के बारे में बात होने लग पड़ी, सीधा डायरेक्ट पैसों के ऊपर बात होने लग पड़ी कि म्यूचुअली कर लो और पैसा दे दो, मैं अकेला बच्चा नहीं पाल सकती, साफ बात बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद सैनी सर अंदर आ गए और जो इनके घर के मुखिया है बड़े मेल, वो आए अपने फादर साहब के साथ। तो हमें हमारी काफ़ी बातें होने लगी। तो घर बसाने के लिए तो मैंने बोला भी चलो, तो इन्होंने बोला था कि मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। और बातों ही बातों में बीच में उसी दिन ये भी बोला था लास्ट में कि इतना सुंदर बच्चा मैंने पैदा किया, मेरे तो पाँव पड़ो। ये चीज़ मैं पहले भी क्लियर कर चुकी, ये 12 मई की बातें हैं, शोर में बता दिया। अभी बहुत सी बातें हैं, बताने पे आओ के लिए आप थकोगे नहीं, मैं भी थकूंगा नहीं बोल बोल के। और डॉलर हम आराम से कमा सकते हैं दोनों, क्योंकि पहले एक टाइम था कि मेरे ऊपर एलिगेशन थे, मैं रिप्लाई देता था। अब क्या है कि मैं अगर कुछ बातें बोल रहा हूँ तो विद प्रूफ बोल रहा हूँ, जो मेरे साथ घटित हुई है, कोई फेक नहीं है इसमें। अब किसका क्या नेचर है अब मेरे को परवाह नहीं है, खुद आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगा। मुंह से कुछ बोलूंगा नहीं, खुद आपको पता चलेगा। चलिए अभी फिलहाल चलते हैं ऑफिस, काम करते हैं। मैं काफ़ी टाइम से चुप था कि नहीं करूँगा, बहुत सी चीज़ें ऐसे वैसे, पर जब लिमिट क्रॉस करेंगे तो फिर मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। जो चीज़ है रियल में विद प्रूफ लेके आऊँगा आने वाले टाइम में, अगर नहीं हटा नहीं तो मैं शांत हूँ। हाँ जी, कैसे, गुड आफ्टरनून। काफ़ी अच्छा लगा वीडियो देख के, बढ़िया था। स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने कल बातें की थी आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों को क्लियर हो गई है, तो बच्चा बन के कोई नहीं बैठा। आज मेरा बोलना यहाँ पे बहुत चुभ रहा है कि ये बोल कैसे रहा है। गाइज, जो पुरानी ऑडियंस है ना, पिछले 3 साल से देख लो कैसे हरासमेंट हुआ था कि आज ये बोला जा रहा है कि ये पैसा कमाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। नहीं, यहाँ पे घर के मैटर में नहीं लेके आया। वीडियोस में 1 डालूँ 2 डालूँ, नॉर्मल वीडियोस डालता है, हर कोई बातता है भाई। और किसने किसको यूज़ किया है वो मैं समझ चुका हूँ। ये ससुराल नहीं था आपके लिए, यूएसए था, क्योंकि ससुराल के कंटेंट को आपने खूब बनाया, खूब पैसा कमाया। और आज भी मेरे नाम पे, मेरी माँ के नाम पे, ससुराल के नाम पे, मेरे नाम पे पैसा चाहिए आपको। जब एक अच्छा अमाउंट आपके पास इकट्ठा हो गया, आप चले गए और ऊपर से कहते हो कि
डाइवोर्स ये नहीं चाहता भाई, मैंने तो साफ बोल दिया, देना दो, नहीं देना ना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही चलता है। ये चीज़ तुमने मेरे को पहले ही बोल दी थी डे 12 मई को कि सेपरेशन चाहिए, डाइवोर्स नहीं चाहिए। एक्चुअली गाइस फ्रीडम लाइफ चाहिए थी, एक जो एक सामाजिक तरीके से बच्चा चाहिए था वो मिल गया, उसके बाद अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी थी, ये चीज़ थी और कोई दिक्कत नहीं थी। और बाकी की जो क्या प्रॉब्लम थी मेन, मैंने आपको बीच में बता दी थी। और ये सब बातें थी। और कौन होटलों में कितने टाइम से घूम रहा है वो आपको पता है, कौन कहाँ पे घूम रहा है, 10-10 दिन घूम रहा है, 15-15 दिन को घूम रहा है, ओबराय में कौन घूम रहा है, ताज में कौन घूम रहा है, गोवा में कौन घूम रहा है, बॉम्बे में कौन घूम रहा है, उत्तराखंड में कौन घूम रहा है। मैं अभी कहीं गया हूँ तो अपना एक लोकल अपने काम से रिलेटेड गया हूँ। एक बात बोली मेरी फेक आईडी यूज़ करके, पहले कंफर्म करो, उस चीज़ को जस्टिफाई करो, फिर बात करो, है ना। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, प्रूव करो, ठीक है। बहुत ही पेशेंस से काम से पहले मैं घर वाले बोलते थे कि मेरे को ना, मैं आपका ना बाप का, सगे बाप का, सही बात बोली क्योंकि मैं सच का साथ देता हूँ। पहले तुम बता दो तुम हो। दूसरी बात, मैं प्रवोक नहीं करता। आज तक जितनी भी बातें छेड़ी है इस औरत ने छेड़ी है, शुरू से भी, जनवरी मंथ से हमारे घर की बातें, उसके बाद 3-4 साल तक अलग अलग तरीके, जो पुरानी ऑडियंस है सब जानती है। तो मैंने उन चीज़ों के रिप्लाई दिए आज तक, और आज तक भी बोलता हूँ। और आज मैं वीडियो बनाता हूँ क्योंकि अपने आप को जस्टिफाई करता हूँ, इसलिए आपको चुभ रहा है कि ये बंदा आगे कैसे कर रहा है। और रही बात रिश्तेदारों की, रिश्तेदार किसके साथ कितने अच्छे हैं पता है। मेरे से पावरफुल बंदे गए, मैं उनके सामने क्यों, क्योंकि ना जो बंदे बात करने लायक होते नहीं होते ना, उनके आगे नहीं है। जिनको अक्ल नहीं ना होती बात करने की, उनको। एक्चुअली मैंने एक बताया था, एक बीच में ना शिमला में गया हुआ था, तो बीच में इस औरत ने, सती सवित्री ने कुछ ऐसा वीडियो बनाया था, मेरी माँ रो रही थी मेरे को, मैंने इनके एक मामा जी को फ़ोन किया जिसका नाम ले रही थी ये, और मैंने कहा नमस्कार मामी, नमस्कार। तो मैंने कहा कि अंकुश बोल रहा हूँ, हट पे। मैंने कहा मैंने आपकी रिकॉर्डिंग की, फोन कर करो। तो ऐसे जहाँ पे बातें हो रही है तो उनको क्या फोन करना है, तो वो तो नज़रों से उतर गए। पावरफुल से क्या है, शरीर से लंबे जोड़े होने से पावरफुल हो जाते हैं? हम नहीं डरते, ठीक है। और जहाँ पे बातें ख़त्म नहीं होगी, वो बिल्कुल बात से आपसे मैं सहमत हूँ, मैं भी यही बोलता हूँ, बातें ख़त्म होगी कोर्ट में। और रही बात कि अब आपके पास कोई बातों का जवाब नहीं, अब ये है कि ये बोलेगा। मैंने कहा कि मैंने स्टार्टिंग नहीं की है, तुम कह रहे हो कि अकल देने पे आ जाऊंगी, मैं भी वही बोलता हूँ, दो तो सही एक बार अकल, फिर मैं देता हूँ, फिर मैं निकालता हूँ चिट्ठे। क्या उंगली उठाई तुम्हारी माँ बहन की, भाई उठाओ निकालो, हम बोल रहे हैं निकालो। तुम डुप्लीकेट निकालोगे, हम असली निकाल लेंगे, हम शांत हैं। क्योंकि हमारी जो बात हो रही है मेरी और आपकी, मैं किसी की माँ बहन के ऊपर नहीं आ रहा। जब बात आपसी हो रही है तो अपने ऊपर आओ ना, माँ और बहन के ऊपर आने का क्या मतलब है। बातों को गुमराह मत करो, लोगों को रोक के फेक सिम्पति लेके मत करो। जब पैसे कम हो जाते हैं, भाई तुम क्यों काम कर रहे हो यहाँ पे, तुम भी तो पैसे के लिए काम कर रहे हो। तुम क्यों इतने टाइम से, रिसेंटली वीडियो में मैं उसको याद कर रही हूँ, वो अपनी दूसरी लाइफ में खुश हो जाए, उसका काला मुंह पीला मुंह पिछले साल किया था, उसको ऐसे देखा होटल में पकड़ा गया। गाइज मेरे को किसी होटल में नहीं पकड़ा गया, किसी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा, किसी हस्बैंड ने नहीं पकड़ा, ठीक है। अब मैं लाइफ में मूव ऑन हो चुका हूँ, मेरी लाइफ में कोई भी फ्रेंड आए, एक्चुअली ये तो अब हमारे नए ऑर्डर भी आ चुके हैं, है ना, कि अगर आप सेपरेशन पीरियड से काफ़ी आगे निकल चुके हो तो आप फ्रेंड बना सकते हो। उसके बाद हमारे डिसीजन है, हमने रहना है या नहीं रहना है। मैंने वही किया, इसीलिए मैंने मार्च 6 को आपको डाइवोर्स अप्लाई कर दी कि मैंने इस लड़की के साथ नहीं रहना, इस लड़की के साथ मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, क्योंकि ये हमारे घर के लायक नहीं है। और रही रिश्तेदारों की बात, रिश्तेदारों की बात है कि हमारे रिश्तेदारों में जाके लोगों को फेक स्टोरियाँ सुना के, रिश्तेदारों जिनके जहाँ आप गए नहीं वहाँ ज़बरदस्ती बढ़ने की कोशिश कर रही है कि कोई तो बुलाए, अपने तो बुला नहीं रहे, मेरे रिश्तेदारों के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हो, बता रहे कि आपकी किनसे बनती है किनसे नहीं। आप बताओगे, हमारी सबसे बनती है। माँ बहन के बारे में बताओ तो सही, हम असली बताएंगे। ये शब्द बोल के लोगों का ध्यान इधर उधर गुमराह मत करो, और बोलते हैं कि एक कैसा बंदा है, इसके घर वालों इसको अकल दो, एक औरत पे कैसे कर रहा है। तुम्हारी जैसी औरत के लिए मैं मजबूर होके अब बोल रहा हूँ कि तुम इसी लायक हो, तुम यही डिजर्व करते हो। बोलो यार, आपसे बोलना है, तुम क्या कहते हो कि मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, मैं अपनी लाइफ में, कौन जा रहा है तुम्हारी लाइफ में एंटर होने के लिए। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ मेरी लाइफ में एंटर करो, बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ डाइवोर्स देना दे, नहीं देना ना दे, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, माँ का बुढ़ापा मैं देखूंगा।
साथ रह के खराब कर दिया, अब साथ ना रह के क्या खराब होगा? जो माँ का वो खराब नहीं करना, ये माँ का खराब नहीं, इतने भोले चेहरे सच्चे सवित्र बन के आगे प्यार से। मैं भी इन बातों को ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। और बात ये है ना, जब इसके पास पैसे होते तो ये डिजिटल भिखारी बन जाता है, ऐसे वैसे। हाँ, डिवोर्स दूंगा, एलमनी लो ना, फिर डिवोर्स ले लो, नहीं लेना ना लो, कोई बात नहीं, लटके रहने दो, खर्चा लगेगा दे दूंगा, यहीं पे काम करेंगे दे दूंगा। अगर ये बात है ना तुम्हारे दिल में कि डिजिटल भिखारी बन के भीख इकट्ठी करेगा, हाँ तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ, बट मेरी जो इनकम है डिजिटल भिखारी बन के डिजिटल भिखारन को दूंगा। ना लो, है दम तो। बच्चे को 4 साल से पाल रहे हो, बच्चे को बाप से दूर रख के, बच्चे को उसकी ओरिजिनल फैमिली से दूर रख के पाल रहे हो। और कितनी बार मैंने कोशिश की है वो मैंने सारी पिछली वीडियोस में बता दिया है। और ऑर्डर मिलने के बाद भी अभी तक मैं तो कोर्ट में ही बात करूंगा। और रही बात सोशल मीडिया पे कौन कितना बोल रहा है, मैं ये सारी चीज़ें कोर्ट में ले गया हूँ और आगे भी इन चीज़ों को आगे एक्शन ले रहा हूँ। आप एक्शन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं कौन सा बच्चा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। आज बहुत ही बोला चेहरा करके वीडियो आ रहा है रो के आंखों में। आज जनवरी महीने का वीडियो देख लो, उसके बाद कानपुर के वीडियो देख लो, क्या कनिंग स्माइल थी। हम भूल चुके हैं। आज आपको बुरा लग रहा है, आज लड़की के कैरेक्टर पे बुरा लग रहा है। इतने टाइम से आपके फेक चैनल एक माँ पे एक लड़की पे झूठे, करो तो सही यार, कुछ कुछ तो करो। हम तो आपकी इज्जत की मर्यादा रख रहे हैं क्योंकि हमें अकल है, हमारी फैमिली ने अकल सिखाई है। जरूरत है तुमको और सभी को। मैं तो तभी बोलूंगा ना आपकी फैमिली को कि इसको अकल दो। अकल देने के लिए अकल होनी चाहिए ना। ये तो आदत अच्छी की आपने। और इसके घर वालों ने बोला था इसको पागल, हाँ बोल देते हैं जब बातें होती है कि हमें चल छाड़ है, कोई गल नहीं, पागल है। माँ है तो उन्हीं बातों को तो मुद्दा बना के तुमने मेरे को प्रवोक करने की कोशिश की कि तुम्हारी माँ तुमको पागल बोलती है। आज बुरा लग रहा है ना। पता क्या ऐसी लड़कियां क्या करती है, ये 2 टके की, इसके पीछे मैंने जाना है, इसको यूज किया भाई, एक रियल तरीके से लेके आया था, लेकिन तुम डिजर्व नहीं करती, तुम लायक नहीं हो, आप लायक नहीं हो, आप कहने के भी लायक नहीं हो, आप तुम ही ठीक हो। क्योंकि तू तड़ाक पे भी तुम ही आई हो। और अपना इसको इसको कोई ज़रूरत ही नहीं, जब मेरा तुम्हारे साथ लेना देना है, ठीक है। फरवरी 2020 में मेरे को इन्होंने प्रपोज किया था इंस्टाग्राम के थ्रू। उससे पहले की बातें छोड़ो, जब अगर आई तो पूरी हिस्ट्री लेके आऊँगा। और बातें हो रही है मेरी और अपनी, अपनी बात करना। अगर बीच में कोई तीसरा बंदा आया वो भी इन्वॉल्व होगा। तुमने मेरे घर वालों को किया, माँ बहन को, तो फिर मैं सारे आएंगे गेड़े में। और डिजिटल भिखारी के भिखारन को इकट्ठा करके देगा। और मैं नहीं चाहता कि आगे मैं कोई और वीडियो बनाऊं, बस इतना ही था। मैंने अपनी बातें रखी कि ऐसे ऐसे मेरे एफर्ट्स थे। करैक्टर पे बताने की जरूरत नहीं, लोगों को दिख रहा है। तुम्हें बताने की जरूरत पड़ रही है, हमें बताने की। तुम्हारा एक ही फोकस है, इसका कहीं और अफेयर है, ये होटल में जाता है। कहना क्या चाहते हो, क्या मतलब है उस चीज़ का? प्रूव है कोई कि तुम्हारी आईडी यूज़ की? तुम अच्छा चलो जाता भी हूँ, मैं मूव ऑन हो गया, मैंने फ्रेंड भी बना लिया। जब तुम्हारे साथ मेरे को सेपरेट हुए, मैंने बोला ना मैं मार्च में तुम्हारे साथ अप्लाई डाइवोर्स अप्लाई किया 24 में, 24 तक मैं वेट करता रहा जब तक तुम्हारी। फिर उसके बाद मैंने क्या करना, वो तो 1 साल के सेपरेशन पीरियड बहुत है, कोई क्राइम थोड़ी ना है, कोई सजा थोड़ी ना है। हाँ आपसे डिसीजन है रहना, आपने रो नहीं रहना ना रो, वो तो मैं खुद नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? क्योंकि आप हमारे खानदान के लायक नहीं हो, इसलिए नहीं रहना चाहता। इसलिए मैंने अप्लाई किया, सोच के। लेट क्यों कर रहा था कि चलो कहीं ना कहीं घर पे बस जाए, बातें दबी रह जाए, कोई लेना देना नहीं। 100 बातें होती है, पास्ट की 100 बातें हैं, छोड़ो। आगे क्या हो रहा है सब पता चल रहा है, छोड़ो इन बातों को, कोई बात नहीं, बच्चा है, घर बसाते हैं। पर एक बार भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की। डे बाई डे वीडियोस के थ्रू, कुछ थ्रू, ऐसे वैसे। गाइस पता क्या है, जो नए हैं ना, इनका हमने ना पुराने चैनल नहीं देखे, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, गंदे लेवल पे इन्होंने मिलकर बहुत परेशान किया था मेरे को। मैं मरने से बचा था। आज मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर आज मैं कुछ कर लेता हूँ हरास होके, तो उसके लिए ये जिम्मेवार है। ये चीज़ है, और कुछ नहीं। किसी के लिए नफरत नहीं, जस्ट अपनी प्यार से इज्जत के साथ बातें रखी है। मैंने उतना बोला है, जितना आप उंगली उठाओगे मैं उतनी उठाऊंगा। ना मैं आगे की बात करो लूँगा, ना पीछे की बात करो लूँगा। जितना आप बोलोगे करैक्टर के ऊपर जाओगे, तो फिर मैं करैक्टर के ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं ट्रुथ बताऊँगा। रही बात मेरे को यूज़ किया, तुम्हें क्या यूज़ करना, तुम्हें क्या यूज़ करना? ये तुम्हें अब आया याद? तुम कहते हो कि मैं शादी नहीं करूँगी, डाइवोर्स। शादी तो तब करेगी ना अगर शादी होगी तुम्हारी। लोकल सराउंडिंग पे कर लेना। वो तो मैं मूर्ख निकला, वो तो मैं बातें अब समझा कि क्यों नहीं किसी को पता लगने देना,
शादी से पहले क्यों नहीं यहाँ पे लोकल मिलना, दूर ही मिलो, कि हम सेलिब्रिटी है बहुत बड़े। भाई चर्चे जो उठ जाएंगे, सच्चाई जो आ जाएगी सामने, सच्चे सवित्र बनते हो आप, क्या दिखाओगे? फोटो मेरे को ये डराओगे कि अपना मैं वो कर दूंगी, होटल के भी बोल दूंगी, भाई हाँ मैं जाता हूँ होटल, कर लो कुछ, क्या करना, हाँ भाई मेरे है फ्रेंड, कर लो क्या करना, रहना है नहीं रहना ना रहे, मेरी तरफ से तो अप्लाई है आपको, राम राम है दूर से, क्योंकि बहुत हरास किया हुआ आप लोगों ने मेरे को, स्पेशली एक बाप को एक बच्चे से ही दूर कर दिया, एक बच्चे को उसके बाप की आइडेंटिटी नहीं बताई शुरू से, बोला तो चलो मैं अभी ना 3 साल 4 साल वेट ही किया मैंने, आज सब अच्छे, आज रोना भी आ रहा है, आज बुरा लग रहा है, आज ये चाहते हो कि एक लड़की कुछ कर ना ले, आज मैं अकल दे दूंगी, मैं अकल दे दूंगी, किसको धमकियां दे रहे हो, क्या अकल देनी है, पहले खुद तो सीख लो। मेरे पावरफुल बंदे थे उसके पास गए नहीं, क्या जाना ऐसे बेअकल बंदों के पास, इनको अकल नहीं बात करने की फ़ोन पे, मैंने कुछ गलत बोला तो बताओ, गालियाँ सुनने के लिए फ़ोन किया, क्यों करना, मैंने क्यों पढ़ना उनके पाँव। तो गाइस ये सब बातें थी और कुछ नहीं। और अच्छा ये है कि हाँ, मैं सच बात बताऊँ, मैं तो दिल से है, मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो घर बसाना चाहता था, बच्चा था मैं उस वक़्त, अब नहीं। मैं अभी कोर्ट में भी यही है डाइवोर्स, पहले तो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि डाइवोर्स लगवाया या नहीं लगवाया, लेकिन बात ये है ना, जब आपकी लिमिट्स बहुत ज़्यादा क्रॉस होगी, किस तरीके से हरास कर रहे हो, झुकाने की कोशिश कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो फिर दिखता कि नहीं ये हमारे फैमिली के लायक नहीं है। अब बात कर रहे हो मेरी माँ और बहन, क्या है, क्या झूठ बोलोगे, माहिर हो, करो, हम तो कहते हैं खुल के करो, और हम तब करेंगे जब आप स्टार्टिंग करेंगे, आपकी झूठी होंगी, हमारी सच्ची होंगी, आपको दिखाने के लिए, बट आपकी, हमारे लिए आप झूठ बोलोगे, और लोगों का दिमाग घुमाने के लिए माँ बहन माँ बहन माँ बहन, दम है ना अकल देने का, डायरेक्ट बात कर, किसी की माँ बहन के ऊपर ना, ना मैं आया माँ के ऊपर ना बहन के ऊपर, असली औरत है औरत बन के दिखा, आज तक पक्का होने के लिए ना आपने बनाया मजबूत, बातें कोर्ट में जज साहब ने क्या समझाया, घर बसाओ, 35 साल के हो गए, वो मैंने बसाना है, उन्होंने तो बोल रही है, वो तो मैंने बसाना है, बसाना है कि नहीं बसाना, क्यों नहीं बसाना, क्या दिक्कत है। सोशल मीडिया पे जो भी आज तक बातें स्टार्टिंग इन्होंने की, 10 पहले तो मैं बहुत टाइम पहले बोला ही नहीं बोल रहा, अब मैं कुछ खुल के बातें यहाँ पे बोलने लगा हूँ, वो भी अभी भी 10 20 30 90% में छुपा के बात करता हूँ कि चलो ठीक है, एक लड़की को इज्जत, अकल में आपकी अकल जैसा होता ना तो कुछ भी बोल जाता, किसी को भी, सभी को गेट में ले लेता, लेकिन मैं प्यार से इज्जत से अभी भी रिस्पेक्ट के साथ चल रहा हूँ। मैंने एक बात बोली कि तुम कह रहे हो कि शादी नहीं करनी, हाँ करो, कौन करेगा शादी तुमसे अब, उस वक्त तो बड़ा रो रो के बोल रहे थे मेरे से करने नहीं, वो सामने वाला दुकान वाला है वो मेरे को टोंट मार रहा था कि असी तो तेरे ब्याह च ब्रश करके बैठे हुए, असी तो दंद चमका के बैठे हुए, मतलब कि ऐसे टोंट मार रहे हैं। मैं मर रहा था, मैंने कहा मैंने पकड़ी हुई बाजू मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरे इमोशंस की, मेरे फीलिंग्स की ये कदर की है आज। मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं परेशान नहीं हो रहा, बुखलाया मैंने, बुखलाया आप, हम पहले से ज़्यादा मेच्योर हो गए, बातों को जवाब अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से देना स्टार्ट कर दिया है, और आपसे एक्सपर्ट हो गए हैं, और आपको लगता है कि हमारी टक्कर का भी कोई आया, हमें रोकने वाला भी आया कोई, हमें हमारी गलतियां बताने वाला भी है, नहीं तो आज तक आप किसी को समझते ही नहीं थे। मैं तो हूँ ही कोर्ट में, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, जेल भिजवा दोगे, रेडी, कोई डर नहीं। सोचा ये है तलाक देना है तो दो, नहीं देना है तो ना दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो तैयार हूँ, और मैं तो अपने बच्चे के लिए फाइट करूँगा। और रही बात ये शादी करनी है कि नहीं, मैंने बोला नहीं, क्योंकि आप जैसी उनसे डर लगता है, इसलिए आज आपने डायरेक्ट मेरे को बात की ना, तो आज हम भी डायरेक्ट, अकल देनी है दो, पहले अपने आप को दो, फिर देना, गलती करते हैं दो अकल, मैं अकल देने पे आ गई ना, मैं चंगी तरह दे के रहूँ, सानों नहीं आती तेरी, हमें नहीं आती देनी, दी नहीं आपको अकल अभी तक, 3 साल हो गए ऊपर चढ़ के बैठे हो, आई नहीं अकल, वो तो आपको ही पता है आप कितने खुश हो कितने नहीं, ना घर के ना घाट के, हम अपने घर के, आने दूंगा नहीं, रखना मैंने है नहीं, तलाक देना हो दो, नहीं देना हो ना, निकालो टाइम, और यही तो आप चाहते थे, चाहते भी तो यही थे कि तलाक होना और ऐसी में रहूं और मेरे को आज़ादी मिली रही, हम नहीं समझते, फिर हम तलाक देने पे आ गए, चलो कोई बात नहीं, अब जो जो चीज़ें चल रही थी मैंने तलाक दिया, वो तलाक थोड़ी ना देना था, वो तो एक व्यूज़ बना के कंटेंट को इधर छेड़ना था। मैंने स्टार्टिंग की थी ऐसे डाइवोर्स से रिलेटेड कोई बातों की, किसने डाइवोर्स का टाइटल यूज़ किया पहले,
फिर बोलते हो ये यूज़ करता है, ये इन चीज़ों को दिखाता है, अपने घर की छोटी छोटी चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल के कमाता है। भाई स्टार्टिंग आपने की, आपने अपने घर की नहीं, मैं तो चलो अपने घर की, तुमने भी अपने घर की, इस घर की, हमारे घर की, वहाँ पे बातें की कि कमाया है आज तक हमारे नाम के ऊपर, हम कमा रहे हैं तुम्हारे नाम का, तुम कमा रहे हो, हम भी कमाने देते, कमाओ कोई बात नहीं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, 4 साल से तुम नहीं पढ़ रही हो, हमारे ऊपर हमारी वीडियो, हमारे खानदान का नाम लेके, ससुराल का नाम लेके, मेरे नाम पे मेरी माँ को, मेरी बहन को गलत बोल के, उससे पहले भी यहाँ पे 1-1.5 साल वीडियो बना के अच्छा अमाउंट 25-30 लाख रुपए सेविंग करके लेके गए हो, बात करो ना उस पर, फिर मैं फिर विद ट्रांजेक्शन आता हूँ, नहीं आओगे, नहीं आओगे, आपके पास शब्द नहीं है, बातों को क्लोज करूँगे, मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती, है ना। एक चीज़ आपको जो भी जिसके ऊपर आपने बात की, रिश्तेदारी लगेगी, लगेगी, ये खुद खोया आपने अपनी गलतियों से, अकल सीखो आप, आपको ज़रूरत है, हमें नहीं, हमने समाज में भी, कोर्ट में भी, और यहाँ पे भी सब अच्छे तरीके से चले हुए हैं। और रही बात कोर्ट में, जज साहब ने मेरे को समझाया घर बसाने के लिए, हाँ समझाते हैं, सब समझाते हैं, वो तो तुम्हें भी बोला था ना, जहाँ ऊपर रो रो के बता रहे थे एसडीएम ऑफिस में, मैं ये ऐसे वैसे में नहीं, एक तरफ से आप रोते हो, एक तरफ से आप कमियां बताते हो, फिर वही जज आपके ऊपर हंसते हैं, चाहे वो नंगल वाले थे, एसडीएम वाले थे, चाहे ये, एक तरफ से आप बताते हो कि इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो है, ये है, वो, ऊपर से कहते हो कि मैंने जाना है उस घर में, तो वो कह रहे क्या करने जाना है, वो इन्हीं बातों को तो नोट करते हैं, एक स्टैंड तो रखो। बाकी मैं कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहता, बस वीडियो बनाऊंगा, और आने वाले टाइम में मैं अपनी बहनों से, है ना, मेरे से जो उम्र में बहुत बड़े, हो सकता है मेरे को डिजिटल हेल्प की ज़रूरत पड़े, मैं लूँगा, क्योंकि एक वो तो तब पड़ेगी ना अगर डाइवोर्स होगा, डाइवोर्स नहीं होगा तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो मैं डिजिटल भिखारन को, वो अपनी इकट्ठी की हुई भीख भिखारन को दे दूँगा, है ना। तो ये सब था, अब बस जाते हुए में यही है, अकल देने की बात है कि छेड़ोगे, अकल ऐसी दूंगा अब मैं कि चुप रहने वाला उससे मैं नहीं हूँ, आप बातें बतूनी बताओगे, मैं प्रूफ के साथ बात करूँगा जैसे आज तक करता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट, आपके ही वीडियो का वेट कर रहे थे, क्योंकि अब जब आ ही गए हो, क्योंकि आप लोगों ने इतना मेरे ऊपर कमाया, इतना कमाया, तो भाई हमें अब आपके साथ ही फाइट करने के लिए ज़रूरत है, यही एक माध्यम और आप लोगों को एक्सपोज करने के लिए बात करनी है अपनी और मेरी कर, माँ बहन के ऊपर आएगी, मैं भी आऊँगा, तुम निकालोगे झूठा, उसके बाद मैं निकालूंगा सच्चा, ठीक है। ऐसी बातें बोल के गुमराह मत करो, ठीक है। और ऊपर से बात कर रहे हो कि औरत के करेक्टर के जेंट्स के करेक्टर पे कौन आया, किसने काला पीला मुंह किया, किसने ये बातें बताई, मेरी आईडी की करो ना प्रूफ की, कहाँ पे यूज़ की, कहाँ की, प्रूफ करो, प्रूफ के साथ आओ, वो बोल के नहीं, ऐसे मैं बोल देता हूँ कि गाइज बहुत होटलों में घूमी, जो कि आप लोगों ने देखा भी है, मेरी आईडी को यूज़ किया जाता था, बोल दिया मैंने। माँ बहन के ऊपर मैं नहीं आऊँगा कि अपनी माँ बहन के ऊपर, क्योंकि मैं ऐसे गलत नहीं बोलता किसी की माँ बहन भाई के बारे में, क्योंकि जब तक, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ ना, मैं क्यों किसी के, जब बात हमारी हो रही है तो आपसी करो ना, आप आए माँ बहन के बारे में, क्यों, अपनी बात करो ना, डिफेंड करो, अगर सच्चे हो बोलो, लाओ प्रूफ के साथ, करो चैलेंज मेरे को। अच्छा ये बातें यहाँ पे नहीं होनी, यही बोल लो, मैंने पहले भी बोला था, कभी अकेले मिलोगे मेरे को बोल देना कुछ तुम्हारे पास क्या है, और तुम अपना दिखा देना मेरे को, मैं अपना दिखा दूंगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे नहीं चाहता, क्योंकि आपकी वहाँ पे इज्जत रखता हूँ, क्योंकि मैं लड़की की इज्जत करता हूँ, लड़कियों की इज्जत करता हूँ। अकल आप नहीं, अकल मैं दूंगा आपको। बाय।